वेलकम टू द वीवीआईपी कल्चर। शायद बंगाल को आदत नहीं है ऐसे वीवीआईपी कल्चर की, लेकिन फ्लीट थी जो नॉर्थ के राज्यों में होती है, लेकिन बंगाल में भी वो वीवीआईपी कल्चर है। ये ठीक लग रहा है आपको? मैंने कहा वेलकम टू द वीवीआईपी कल्चर टू बंगाल। देखिए अदिति जी, पहली बार पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आई है। लोगों में बहुत खुशी है और खास करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने इतने सालों की कड़ी मेहनत की है और बंगाल के सारे मुद्दों पर जो है वो सामने डट के खड़ी रही है। टीएमसी का जो शासन रहा है वो अपीजमेंट की राजनीति, वो सिंडिकेट कटमनी की राजनीति, उसके सामने खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी ने डट के मुकाबला किया है और इस मुकाबले में 300 से ज़्यादा हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी जान से हाथ धोया है। तो निश्चित रूप से पहली बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका है। मैं तो कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जितने खुश हैं उससे कहीं ज्यादा बंगाल के निवासी खुश हैं। इतने खुश हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। और दूसरा, अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल एक रात में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गया। टीएमसी के लोग भी गेरुआ दिखने लग गए। तो ये बड़ा चमत्कार सा हुआ। मुझे ऐसा लगा कि जो अंडर करंट था वो इतना ज़्यादा प्रखंड था जो हम भी नहीं शायद एनालिसिस कर पाए, और पूरा बंगाल इतना खुश है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कि उनकी खुशी देखकर हम और ज़्यादा खुश हो जा रहे हैं। आपने जो कहा कि टीएमसी के वर्कर भी गेरुआ हो गए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए, बंगाल में कहीं ना कहीं लोग त्रस्त थे। 15 साल के शासन के बाद से लोग अंदर ही अंदर त्रस्त हो चुके थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों को उठाया उसे पॉलिटिसाइज किया गया, कंट्रोवर्शियल किया गया अपोजिशन के, मतलब जो रूलिंग पार्टी थी। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो मुद्दे थे जो यहाँ के जनमानस के मुद्दे थे, ये वो मुद्दे थे जो यहाँ के लोगों से जुड़े हुए मुद्दे थे। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब जनमानस के मुद्दे आप उठाते हैं तो लोग उसमें अटैच हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भय की राजनीति थी। हम लोगों ने एक नारा लगाया कि भय मुक्त बंगाल बनाना है।